तत्व का चिंतन करने से आत्मबल प्रबल होता है। जिनका इंद्रिय बल प्रबल है ऐसे के ऊपर विकार रूपी डाकुओं का आक्रमण होता है, सामने से छीन कर चला जाएगा, भजन को लूट लेगा। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि काम विकार सवार हो गया, लेकिन आत्मबल यदि प्रबल नहीं है तो काम की चोट से बचना बहुत मुश्किल है। भर्तृहरि ने लिखा, कंदर्प दर्प दलने बिरला मनुष्या, कामदेव के अभिमान को चूर कर देने वाला कोई बिरला ही साधु होता है। जो गह जीते काम को सो जोगी बड़ सिद्ध, नहीं तो थोथी बात है घर घर फिरत असिद्ध। एक एक विकार का आक्रमण कमजोर आत्मबल वाले से बहुत मुश्किल है, रोकना बहुत मुश्किल है। विषय का चिंतन करने से इंद्रिय बल बढ़ता है। इंद्रिय बल जब बढ़ता है तो आत्मबल क्षय होता है, और ध्यान करने से, आत्मचिंतन करने से, परमात्म चिंतन करने से, अंतर ज्योति अंतर नाद का चिंतन करने से आत्मबल बढ़ता है, इंद्रिय बल कमजोर पड़ जाता है, उसका विकार कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। कमजोर आत्मबल वाले के ऊपर विकारों का प्रहार होता है। इनसे भी अपने को बचा लिए तब आगे कहते हैं, करने वाले संत को सब पता होता है, दो ठग मार्ग माही मिलेंगे। कुछ दूर तक जब सफर कर लोगे, अंदर में कुछ दूर तक सफर कर लोगे, तब दो ठग मिलेंगे। ठग मिलते हैं बाद में। ठग का आक्रमण किसके ऊपर होता है? जिसके दिल में कुछ लालच रहती है, उसको ठग रिझा के, बुझा करके, मीठा मीठा बोल करके फंसा लेता है। ठग का काम है खूब मीठा मीठा बोलना, दिल को जीत लेना, विश्वास पात्र बना लेना, और फिर बाद में उसका सब कुछ हड़प लेना। ऐसी ऐसी कंपनी भारत में आती है, क्या उसके सामने स्टेट बैंक है, क्या रिजर्व बैंक है, क्या और सब बैंक है। ऐसी ऐसी कंपनी आती है, उनके एजेंट बोलने में इतने चालाक होते हैं कि सब कुछ एक साल में ही इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, एक दो बार दे देगा, और उसके बाद पूरा महाराज ध्यान तो करते हैं लेकिन ध्यान में कुछ दिखलाई नहीं देता, ध्यान में कुछ दिखलाई नहीं देता। तब मैं कहता हूं फिर तो ध्यान बन ही गया। कुछ नहीं दिखलाई दिया तो ध्यान बन गया, कुछ से कुछ दिखलाई दे रहा है तो ध्यान भंग हो गया। जब बाहर संसार का अंदर में कुछ नहीं दिखलाई देगा, तब अंदर के संसार का दिखना शुरू होगा। जब तक बाहर का कुछ न कुछ दिखता रहेगा तब तक भीतर में कुछ नहीं दिखेगा। बाहर का दिखना बिल्कुल खत्म कर देना, तब अंदर में दिखना शुरू हो।